न त्रास वह कार्यो मदहस्ताद्रिनिपातने वात वर्ष भयनालम तत्राणम विहितम हि वह। यहाँ पर भगवान ने कहा कि आप लोगों को ना त्रास इह वह कार्यो, आप लोगों को यहाँ पर त्रास माने डर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस बात के? कि मत हस्तात अद्रि निपातने, मेरे हाथ से पर्वत गिर जाएगा, इस बात को लेकर के तुम्हें चिंता नहीं करनी है। आ जाओ आराम से, क्योंकि बात वर्ष भयनालम, बात माने हवा और बरसात के भय से मैंने तत्त्राणम विहितम एवा, उससे तुम्हें त्राण माने रक्षा के लिए मैंने तुम्हारा जुगाड़ बना दिया है। आ जाओ सब लोग। और सभी लोग वहाँ पर आ गए और सारे ब्रजवासियों ने, अच्छा एक बार बताओ, जब 7 दिन के लिए पर्वत के नीचे गए, ठीक है, तो दाल बाटी बनी कि नहीं बनी हैं? जलेबी परोठे कुछ बना कि नहीं बना? तो यहाँ पर आया है क्षुत्र व्यथाम सुखोपेक्षाम हित्वा तैर ब्रजवास भी, भूख और प्यास की इच्छा को छोड़ करके सारे के सारे ब्रजवासी लोग वीक्षमाणो तथावद्रिम, पर्वत धारण किए हुए भगवान को देखते रहे। और सप्ताहम न चलत पदात, सप्ताह भर के लिए एक कदम के लिए भी इधर उधर नहीं चले। और इस प्रकार से यहाँ पर 7 दिन तक सारे ब्रजवासियों ने वहीं पर बैठ करके आराम से उनका दर्शन किया। लेकिन एक बात और बता दें, इसमें गोपियों की आज बढ़िया लग गई, क्योंकि अभी के जितने पाठ थे उसमें गोपियां तरसती रहती थी। देखो तो चले जाते हैं गैया चराने, वहाँ पर जो प्रेम हमें मिलना चाहिए वो सारी के सारा प्रेम हिरनियाँ ले रही हैं। जो प्रेम हमें मिलना चाहिए वो वहाँ के मोर ले रहे हैं। हम तरस रहे हैं और हिरनियाँ मोर उनका प्रेम पा करके, उनका दर्शन पा के आनंदित हो रही हैं। वे चिढ़ती थी, हाँ, गोपियाँ लोग उनसे चिढ़ती थीं। और आज ऐसा संयोग बना है, ना तो सास का डर, ये तो किसे देख रही है कहेगी, ना ननद का डर, ना ननद को भाभी का डर, ना बहू का डर सास को, किसी को किसी का कोई डर नहीं, करना ही नहीं कुछ है। ना तो बर्तन धोने हैं, ना रोटी बनानी है। आराम से सभी ने वहाँ पर वीक्षमाणो, सभी देखते देखते कैसे कि दधावद्रिम, पर्वत धारण किए हुए हैं। सप्ताहम ना चलत पदात, एक सप्ताह तक कोई इधर से उधर हिला डुला भी नहीं। और जब इस प्रकार से हुआ तो यहाँ पर 7 दिन बाद देखा, पूछा कि ये देखो क्या कैसा कुछ ब्रज बह गया है कि कुछ रह गया, एक आध पेड़ वेड़ बचे हैं कि सब बह गया। देखो, देखा गया तो देखा कहने लगे कि तुम बहने की बात कर रहे हो, वहाँ तो धूल उड़ रही है। जब देखा कि वहाँ धूल उड़ रही है तो यहाँ पर लिखा है कृष्ण योगानुभावंतम निशामेंद्र अति विस्मिता। भगवान कृष्ण के ऐसे योग को देख करके इंद्र ने बड़ा आश्चर्यचकित हुए। निशाम में माने सुन करके कि कुछ नहीं हुआ है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प, उसका सारा का सारा अकड़ ऐंठ खत्म हो गई। और क्यों
क्योंकि भ्रष्ट संकल्पा, उसका जो संकल्प था सबको तबाह करने का, बर्बाद करने का, वो समाप्त हो गया। और स्वान मेघान संवारयत, अपने मेघों को रोक लिया। आ जाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, बैठो आराम से। और जब वहाँ पर रोक लिया तो रोकने के बाद भगवान जान गए कि हाँ, इनका इस समय घमंड उतर चुका है, सबको बुला लिया है। तब भगवान ने कहा कि देखो अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबने कहा कि हाँ ठीक है, पानी ख़त्म हो गया। भगवान तो जान ही गए थे कि इनकी गर्मी तो उतर चुकी है इंद्र की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, निर्यात त्यजत्रास गोपाल शास्त्री धनार्भका, चिंता मत करो, निर्यात हवा पानी जो चल रहा था वो सब चला गया है। तेजत्रास, डरो मत, सब कुछ समाप्त हो गया है। और सारे गोपाल लोग अपनी अपनी स्त्री बालक बच्चे गौ इनको सबको ले जा करके और उपारतम वात वर्षाभ्यम युद्ध प्रायश्च निम्नगा, और यहाँ से सभी लोग निर्यात माने यहाँ से निकल जाओ पर्वत से, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी पानी वानी बरस रहा था वो सब उपारतम समाप्त हो गया है, जाओ। अब भेज दिया इस प्रकार से। और जब और भेज दिया तो भेजने के बाद यहाँ पर भगवान ने भी क्या किया, जब सब निकल गए तो भगवान ने भी पर्वत जो उठाया था तो उन्होंने सोचा अब इनको फिर विराजमान कर दिया जाए, झंझट खत्म हो जाए। तो भगवान ने भी, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, भगवान ने भी अपने उस पर्वत को जैसे उठाया था वैसे ही फिर विराजमान कर दिया। पश्यताम सर्वभूतानाम, सभी लोग देख रहे थे। और स्थापयामास लीलया, उस पर्वत को स्थापित कर दिया और बड़े आसानी से। और इसके बाद सारे के सारे ब्रजवासी वहाँ से जाने लग गए। अच्छा, जब कोई मेला देखने जाए या कहीं भी जाए तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि सब लोग अपने अपने उम्र के हिसाब से पार्टी बना के चलते हैं। सच है कि नहीं? नई नई लड़कियां अपने हिसाब के पार्टी के साथ होंगी, बूढ़ी बूढ़ी बुढ़ियाँ, जिनको आधिन को दिख रहा आधिन को दिखे ना, वे बूढ़ी बूढ़ी लंगड़ी लूली बुढ़ियाँ वे अपनी अलग पार्टी में, बूढ़े बूढ़े लोग अलग पार्टी में, इस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर नंद बाबा के साथ नंद बाबा की ही अवस्था के लोग जा रहे थे। रास्ता में बड़ा आश्चर्य कर रहे थे। आश्चर्य की तो बात ही है, तुम्हारे गांव में यदि कोई लड़का कोई बढ़िया काम कर दे तो उसको आश्चर्य करेंगे ना कि देखो तो हमारे गांव के लड़के ने क्या बढ़िया काम किया। आश्चर्य करते हैं तो आश्चर्य करेंगे। तो आश्चर्य कर रहे थे सब लोग, कहने लगे देखो तो यह सप्तहायनो बालः, कहाँ ये 7 साल का ये देखो लड़का, और करेणे के न लीलया, एक हाथ से, वो भी लीला का मतलब खेल खेल में, हाँ खेल खेल में, खेल खेल का मतलब अचानक, जैसे कि कोई कुकुर मुत्ता उठा लेता है बच्चा तो उसमें खेल खेल में उठाता है ना, उसी को लीला कहते हैं। लीलया, खेल खेल में उठा लिया। कथम विव्रत गिरिवरम, इतना विशाल पर्वत कैसे धारण कर लिया। पुष्करम गजराजीव, जैसे कि कोई कमल को अगर जो हाथी के ऊपर रख दो तो हाथी के ऊपर अगर जो कमल का फूल रख दिया जाए तो क्या हाथी थक जाएगा? नहीं। जैसे तुम्हारे सिर पर जुआ हजारों की संख्या में होते हैं ना, कितने लोग थक गए होंगे कि हाँ जुए हमारे बैठे हम थक गए। कोई नहीं थकता है। हाथी के ऊपर कमल रख दिया जाए कोई नहीं थकता है। तो इसी प्रकार से 7 दिन के लिए भगवान ने धारण कर लिया इतना विशाल पर्वत, और बिल्कुल वैसे ही बने रहे जैसे कि कोई कुछ हुआ ही ना। दूसरे कहने लगे रे तुम्हें आज की पड़ी है, आज तो 7 साल के हो गए हैं। जब ये मात्र 6 दिन के थे तब एक आई थी पूतना, क्या दुर्दशा की वो तो सबको पता है। कुछ दिन बड़े हुए मात्र साल भर के, एक हायना आसीनो हिरयामानो भी हायसा, एक
एक हायन कहते हैं 1 साल के जब थे तब हरियमाणों भी हाय सा आकाश में उड़ा करके चुरा करके हरण करके लेके चला गया था। कौन? तृणावर्त। और वो आकाश में लेके चला गया था और तो दैत्येन तृणावर्त महान कंठक ग्रहातुरम, और जैसे उस दैत्य का गला पकड़ लिया तो उसकी सांसें रुक गई तो बड़बड़ा के नीचे गिरा था आके। ये देख लो साल भरे की बात। कुछ बड़े हुए, मात्र 5 साल के हुए तो बकासुर को ठिकाने लगा दिया। और फिर धीरे धीरे धेनुकासुर, प्रलंबासुर, कालिया नाग, आग से जाने क्या क्या होता रहा। ये कोई नया आश्चर्य थोड़े ने कर दिया है। और कहने लगे आज बड़े आश्चर्य की बात है। कहने लगे क्वा सप्ताहायनो बाला, कहाँ 7 साल का ही बच्चा। क्वा महाद्रिविदारणम, 2 बार एक बात कही। कहाँ 7 साल के बच्चा। एक ही अध्याय में, एक है इसी अध्याय में 3रे श्लोक में, यह सप्ताहायनो बाला, कहाँ 7 साल का ये देखो बच्चा। और इधर कह रहे कहाँ 7 साल का बच्चा, कहाँ इतने विशाल पर्वत को धारण करना। इसलिए नंद बाबा ततो नो जायते शंका, हमें तुम पर शंका हो रही है। अच्छा ब्रजनाथ नंद बाबा, तब आत्मजे, तुम्हारे आत्मज पर। तो कहने लगे हमारे लाला पे क्यों हो रही है इतनी शंका कि हमारे भी लाला हैं 2, कोई कह रहा हमारे 4 हैं। हमारे लाला तो ईंट तक ना उठा पावे, इतनो बड़ो पत्थर ना उठा पावे, तुम्हारे लाला ने इतना विशाल पर्वत धारण कर लिया। सच बताओ ये तुम्हारे लाला की कहीं उसे पकड़ लाए हो, बताओ। उन्होंने कहा ले ये और नई समस्या, अब हम कैसे कहते हैं। कहने लगे नहीं, हाँ है तो हमारा ही लाला, लेकिन जैसी आज तुम बातें कर रहे हो, हमें इसके पहले गर्गाचार्य जी बता के चले गए थे। तो आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बता मैं कि जो जो गर्गाचार्य जी ने भगवान की विशेषता नामकरण के दिन बताई थी, आज नंद बाबा ने जैसे की तैसी विशेषता यहाँ पर सबके सामने दोहराई। कहने लगे ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी डर लग रहा था और गर्ग महात्मा को भी डर लग रहा था कि अगर जो किसी ने देख लिया, आहा किसी ने भी यदि देख लिया तो हमारी दुर्दशा कर दी जाएगी, कंस के द्वारा करा दी जाएगी। इसलिए हमने चुपके चुपके से नामकरण गौशाला के अंदर कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन ऐसी कुछ बातें कही थी। तो आपको क्या बताए, जो जो बातें नंद बाबा को गर्ग महात्मा ने सुनाई, आज वही सारी बातें नंद बाबा को ने ब्रजवासियों को सुनाई। जैसे कि तैसे श्लोक यहाँ पर हैं, एक आध शब्द का इधर उधर है, तो यहाँ पर सुना करके उनको कहा। तब मान गए कि नहीं, आप जो कह रहे हो, जो गर्ग महात्मा कहे गए हैं, वास्तव में जो कहा था वो आज हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वो हमें समझ में नहीं आता है, वो हमें सब आज दिखाई पड़ रहा है। सही कहा था। और सारे के सारे ब्रजवासी अपने अपने काम में लग गए। सुखदेव भगवान कह रहे कि अब सुनो, तो अब यहाँ पर क्या हुआ ये भी तो सुन लो, क्योंकि बताओ यहाँ पर हुआ है ये कि जैसे ही पता लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। किसका? भगवान का। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है भगवान का, तो अपराध करने के कारण बड़ी लज्जा आई। और लज्जा आने से क्या होता है कि क्षमा मांगी जाती, लेकिन क्षमा मांगने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे? बहुत बड़ा व्यक्ति यदि किसी से क्षमा मांगेगा
तो एकांत में मांगेगा, क्यों? उसकी पोजीशन ना घट जाए, हाँ, कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, हमारा जो प्रभाव है वो बना रहे और हम क्षमा भी मांग लें। तब फिर वो क्या करेगा? एकांत में ले जाके कमरे में कहेगा भैया तुम यहाँ हमारे जूते मारना हो मार लो, लेकिन बात तो हमारी बेइज्जती मत करो। यही सिस्टम अपनाया इंद्र ने। यहाँ पर लिखा है, भगवान के लिए कहा कि गोवर्धने धृते शैले आसारात रक्षिते ब्रजे, गोवर्धन पर्वत जैसे ही रख दिया और बरसात से जैसे ही सबकी रक्षा कर दी, तो गोलोकात ब्रजत कृष्ण सुरभि शक्र एव क्या, गोलोक से इंद्र और सुरभि कामधेनु गौ माता आई और वहाँ पर जाकर के विविक्त उपसंम्य एकांत में जाकर के मिले। क्यों? बेइज्जती भी हो तो अकेले में हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। विविक्त माने एकांत में, उपसंग में मिले। और कैसे? क्योंकि ब्रीडता बड़ा लज्जित था इंद्र। क्यों लज्जित था? क्योंकि कृत हेलनम अपराध किया था। पस्पर्श पादयोरेनम क्रीटेनार्कवर्चसा, सूर्य के समान चमचमाता हुआ जो उसका मुकुट था वो भगवान के चरणों में स्पर्श करा दिया। माने अपना मुकुट उतार के भगवान के चरणों में रख। अच्छा, मुकुट उतार के रखने का मतलब ये होता है कि पूर्णतः सरेंडर कर देना। समझ गए? प्रणाम कर देना अलग चीज़ होती है, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, वो प्रणाम करना होता है। और मुकुट उतार के रख देने का मतलब ये होता है कि प्रणाम तो कर ही रहे हैं, हम तुम्हारे सरेंडर कर चुके हैं, अब तुम जो चाहो सो कर सकते हो, ये होता है। तो सरेंडर का यहाँ भाव दिखाया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर भगवान के सामने जैसे छोटे से भगवान जी 7 साल के, और 7 साल के भगवान जी वहीं खड़े थे, उतार के रख दिया मुकुट। और इसके बाद यहाँ पर उसने बड़ी स्तुति करी, कहने लगे कि तुम ही हमारे मम्मी हो, तुम ही पापा हो। हाँ, लिखा है पिता गुरुस्तम जगताम धीशो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। दुरत्यया काल उपात्य दंडा, इस बड़े खतरनाक, दुरत्या का मतलब बड़े भयंकर काल के रूप में आपने उपात्य दंड, आपने दंड ले लिया है। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से, अपनी इच्छा को से ही आपने अपना शरीर धारण किया है। क्यों शरीर धारण किया है? क्योंकि मानव विधुन मन जगदीश मानिना, कहने लगे कि जो अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसे लोगों को जो परमात्मा समझते हैं, उनके अभिमान को दूर करने के लिए, और जो हैं ये मद विधाज्ञा जगदीश मानिने त्वाम वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम, और जो हमारे जैसे अज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को ईश्वर समझते हैं, और उन्हीं के लिए हित्वार्य मार्गम प्रव्रजंत पस्म्या इहा खलानामपि तेनुशासनम, जो कि अच्छे मार्ग को छोड़ करके दुष्टता के मार्ग में जो लग जाते हैं, ऐसे लोगों पर अनुशासन माने शासन करने के लिए, दंडित करने के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया है। इस प्रकार से इंद्र कहने लगा, क्षमा करो। क्या कहने का मतलब है? जो हम जैसे बिगड़ैल होते हैं उनको आप दंडित करने के लिए आप आए हो। भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए, गलती हो गई। भगवान ने कोई शब्द नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब स्तुति कर ली, तब यहाँ भगवान बोले, कहने लगे कि मया तेकारी मख भंगो नुगृहता, कहने लगे कि मैंने ही तुम्हारे इस यज्ञ को नष्ट किया था। क्यों?
मदनुस्मृते नित्यम मच्चेन्द्र श्रियावृषम। हमारा तुम स्मरण करना तुम भूल गए, तुम सोचने लग गए मैं ही परमात्मा हूँ, इसलिए मेरा अनुस्मरण तुम नित्य करते रहो। और ये ध्यान रहे कि जो कुछ है सब मेरे अधीन है, और तुम इंद्र के स्त्री माने लक्ष्मी को पा करके तुम मतवाले हो चुके थे, और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। अब तुम मेरा नित्य स्मरण करोगे, तुम्हें याद रहेगी कि दोबारा गलती अगर जो कर दी तो अब की बात तो पानी से बचा करके क्षमा कर दिया, अगली बार क्या होगा वो सोच लो। और इस प्रकार से उन्होंने समझाया और कहा कि सुनो अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। गम्यताम शक्र भद्रम वा, जाओ तुम, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्रियताम में अनुशासनम, मेरे अनुशासन का पालन करते रहना। हाँ, जो नियम कानून बनाया मैंने उनको फॉलो करते रहना। और सुनो, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में ही स्थित रह करके कार्य करना। ये बताओ तुमको प्रलय करने का अधिकार किसने दिया था? कहने लगे भगवान हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया था। फिर तुमने ये प्रलय क्यों की? अब चुप। इसलिए ध्यान रखना, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार में स्थित रहना। और युक्तैः माने एकाग्र चित्त होकर के, और स्तंभ वर्जितम, स्तंभ माने होता है खंबा, ठीक है। अच्छा, खंबे में क्या होता है? डाली और खंबे में अंतर होता है। क्या अंतर होता है पता है? नहीं, डाली को तुम खींच दो तो उधर तक चली जाएगी, छोड़ दो कि फिर अपनी जगह पे आ जाएगी कि नहीं। और खंबे को अगर जो बांध के ऊपर से खींच दो तो पहली बात झुकेगा नहीं, जैसे ही झुकेगा तो पट से टूट जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है? डाली में लचक होती है और खंबे में अकड़ होती है कि हम रहेंगे तो सीधे, नहीं तो टूट भले ही जाए। तो कहने का मतलब स्तंभ वर्जितम का मतलब खंबे जैसी अकड़ को छोड़ करके, ऐंठ को छोड़ करके नरम स्वभाव बना करके तुम अपना शासन चलाओ, समझे? नहीं तो क्या होगा वो समझ लो। और इस प्रकार से जब कह दिया कि जाओ, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। तब तक गौ माता पीछे लगी थी। गौ माता ने तो अपराध किया नहीं था। तो भगवान से कहा प्रभु हमारी इच्छा। क्या इच्छा है माता? अरे हम आपका अभिषेक करना चाहती है। अच्छा, अभिषेक करना चाहती हो, आ जाओ अभिषेक कर लो। तो भगवान छोटे से बैठ गए। गौ माता ने दूध बहाना शुरू कर दिया, और दूध बहाना शुरू किया तो इतने में सारे के सारे देवता वहाँ पर आ गए, और आ करके यहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा था, और वहाँ पर देवता लोग भगवान का कीर्तन गा रहे थे। और आज एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया? गोविंद जो शब्द सुना है ना, तो आज यहाँ पर गोविंद नाम दिया, क्योंकि गायों की भी रक्षा की है। तो यहाँ पर इंद्रासुरर्ष भी शाकम नोदितो देव मातृ भी, यहाँ पर इंद्र भी जाना चाह रहा था कीर्तन में, लेकिन अब उसकी हिम्मत ना पड़े, क्योंकि भगवान का तो अपराध किया है। वहाँ कैसे दोबारा जाए? एक बात भगा दिया, अब कैसे जाएं? तो माता ने कहा, अदिति माता ने, कि ऋषियों को तुम साथ में ले लो और ऋषियों के साथ में तुम चले जाओ कीर्तन में, तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं भगवान कुछ कहेंगे। तो नोदितो देव मातृ भी, माताओं ने कह दिया। तो सुर ऋषि जो देव ऋषि थे उनको लेकर के पहुंच गए। अभिसिंचत दाशार है भगवान का, अभिसिंचन दाशार वंश है, ठीक है। जैसे तुम्हारा गोयल वंश होता है, क्या होता है, तमाम वंश होते हैं, तो ऐसे दाशार वंश होता है उसमें, यादवों में। तो दाशार वंश में ये जन्म लिए थे, तो भगवान को दाशार शब्द भी कहा जाता है। तो अभिषिंचत दाशार, हम भगवान का अभिषिंचन होने लगा। और गोविंद इति चाभ्यधात, गोविंद नाम से इनका संबोधन किया गया, वहीं से इनका एक नाम पड़ा गोविंद। तो यहाँ पर सभी लोग कीर्तन करने लगे।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे